आज की कहानी का शीर्षक है बड़ी बहू। इस कहानी में दो बहुओं के व्यवहार के बारे में बताया गया है। ये देख बड़ी बहू, इसे कहते हैं देना, लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या जाने बेटी के ससुराल वालों से कैसे व्यवहार किया जाता है। बस कुछ भी सस्ता मौला पकड़ाकर खाना पूर्ति कर देते हैं। कभी लाई भी है अपने मायके से मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी? चल मेरे लिए छोड़, खुद के लिए भी कभी नहीं लाई होगी। चल छोड़, अब तुझसे क्या कहना। ये तो हमारे भाग्य अच्छे हैं कि कम से कम मेरी छोटी बहू तो ऊंचे खानदान से आई है। अब जाकर लग रहा है कि सास बनी हूँ। मैं तो ये साड़ी अपनी भतीजे की शादी में पहनूंगी। अपनी नई नई छोटी बहू के मायके से अपने लिए लाई हुई महंगी सिल्क की साड़ी को देखकर सुनंदा जी छोटी बहू पर वारी जा रही थी। सुनंदा जी के दो बेटे थे। बड़ा दुकानदारी करता था और छोटा पढ़ लिख कर अफसर बन चुका था। बड़ी बहू कंचन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। ज़्यादा दान दहेज नहीं लेकर आई, लेकिन कार्यकुशल बहुत थी। सबका ख्याल भी रखती थी। चाहे सास कितने भी ताने मार ले, फिर भी कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। सुनंदा जी वैसे तो बड़ी बहू की सेवा से खुश थीं, लेकिन जहाँ लेन देन की बात आती थी तो अपनी भड़ास निकालने से नहीं चूकती थी। जब छोटे बेटे की शादी ऊंचे घराने की लड़की काव्या से हुई और उसने दहेज से घर भर दिया, तो ये भड़ास कुछ ज़्यादा ही बड़ा उठी थी। जाहिर सी बात है कि बड़अफसर बेटे के लिए भला गरीब घर की लड़की कौन लाना चाहेगा। सुनंदा जी की नज़रों में अब छोटी बहू का रुतबा बड़ी बहू की इतने वर्षों की सेवा से कहीं ऊपर हो गया था। कंचन जब मायके से वापस आती तो जो दो चार साड़ियाँ और थोड़ी सी मिठाई ही लाती थी। वो भी अपनी सास के आकर रख कर कहती, माँ जी आपको जो साड़ी पसंद है आप ले लीजिए। सुनंदा जी नाक मुँह सिकोड़ते हुए सबसे अच्छी साड़ी उठा लेती। आज छोटी बहू की लाई साड़ी देखकर सुनंदा जी की आंखें फैल गई थीं। इतनी महंगी साड़ी तो उन्होंने शायद ही कभी पहनी थी। काव्या भी अपनी सास और जेठानी की बातें सुन रही थी और खुद पर इठला रही थी। जेठानी कंचन का उतरा चेहरा देखकर उसे बहुत आनंद आ रहा था। लगे हाथ जल्दी आग में थोड़ा सा घी का छिड़काव करते हुए बोल पड़ी, मम्मी जी हमारे घर में तो कोई भी ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनता। मेरी भी सारी साड़ियाँ और ड्रेस ब्रांडेड ही दिलाए हैं मेरी मम्मी ने। और हाँ, वो जो आपके लिए शादी में जो रिंग दी है ना, वो भी डायमंड की है, ज़रा संभाल कर रखना। कंचन को सास की बातें सुनने की तो आदत हो गई थी, लेकिन कल की आई देवरानी के ताने उसे आहत करने लगे, तो वो वहाँ से उठकर काम में लग गई। अब तो रोज की बात हो गई थी। कंचन पहले की तरह ही काम में लगी रहती और सुनंदा जी काव्या के आगे पीछे घूमती रहती। काव्या कभी घूमने तो कभी शॉपिंग पर निकल जाती। घर के काम में तो कभी भी हाथ नहीं लगाती। लगाती भी तो उस समय जब उसका पति घर पर होता। कुछ दिनों बाद सुनंदा जी के भतीजे की शादी थी तो वो उसमें शामिल होने चली गई। बड़े चाव से उन्होंने छोटी बहू की लाई वो महंगी साड़ी पहनी। सब तारीफ कर रहे थे और सुनंदा जी गर्व से बता रही थी कि छोटी बहू की मायके से आई है। शादी में खाना खाते वक्त सुनंदा जी के हाथों से सब्जी की तरी साड़ी पर गिर गई। उन्हें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन कहीं दाग न बैठ जाए इसलिए उन्होंने जल्दी से साड़ी बदलकर वह साड़ी को धो डाला। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा उतर गया। दाग तो निकल गया, लेकिन साड़ी सिकुड़कर आधी रह गई। घर वापस आकर उन्होंने जब वो साड़ी छोटी बहू काव्या को दिखाई तो वो तुरकते हुए बोली, मम्मी जी आप तो गवार की गवार रहेंगी। आपको इतना भी नहीं पता कि इतनी महंगी साड़ी को घर पर नहीं धोते, इन्हें ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। लेकिन आपको पता भी कैसे होगा, कभी इतनी महंगी साड़ी पहनी हो तब ना। आप तो भाभी की लाई साड़ी पहनने के लायक ही हो। सुनंदा जी अवाक सी छोटी बहू का मुंह देख रही थी। बड़ी बहू ने तो इतने सालों में कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया था। वहीं काव्या सिर्फ एक साड़ी के लिए उन्हें इतना जलील कर रही है। उनकी आंखें छलक उठी थीं और स्वाभाविक टुकड़े टुकड़े होकर कलेजे में चुभ रहा था। बड़ी बहू कंचन से सास का यह अपमान सहन नहीं हो रहा था। वो बोल पड़ी, बस कर छोटी, सिर्फ एक साड़ी ही खराब हुई है ना जो तुमने उन्हें दी थी, इसका मतलब वो उनकी हुई। जरूरी तो नहीं कि सबको सभी तरह के कपड़ों के बारे में जानकारी हो। तुम्हारे घर वालों ने कपड़े भले ही महंगे दिए हों, लेकिन शायद तुम्हें संस्कार देने में कंजूसी कर दी। माँ जी के बेटे भी आज इतने सक्षम हैं कि माँ को इससे महंगी साड़ी दिला सकते हैं। कंचन की बात सुनकर सुनंदा जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज उन्हें बड़ी बहू के संस्कार छोटी बहू की कीमती उपहारों से ज़्यादा महंगे लग रहे थे। तो मित्रों बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर ऐसी कहानी आप और भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।